रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल ज़्यादातर जो बच्चों में, बड़ों को भी होता है लेकिन बहुत कम, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है, वो है कि पोट बंद हो जाना, या आप ये समझें कि दाना कम खा रहा होता है, पतली पेट कर रहा होता है, हज़म नहीं हो रहा होता। कोशिश करें कि आजकल जो पानी है ना वो पड़े रहने दें शाम तक, तकरीबन 5-6 बजे तक आपने पानी पड़े रहने देना है, लेकिन ठंडे सायादार जगह पे, और ऐसी में रखना है, ऐसे के ऐसे एहतियात से रखना है कि कबूतर पानी पीने के बाद जो उसके अंदर बीठे कर देते हैं ना, वो मामला ना हो। साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठंडी जगह पे कि पानी नॉर्मल रहे। दूसरा आपने ये करना है कि जिसका अगर ये मसला आ जाता है तो आपने करना क्या है कि पहले तो उसका पोर्ट साफ़ कर देना है। साफ़ मतलब पानी जितना है निकालना है अगर है तो। दूसरा आपने ये करना है कि 2 सीसी फ्लेजर इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, और 1 सीसी जो है नोविडेट इंजेक्शन, ये मिक्स कर लें, ठीक है। और ये आधी गोली सोडा मिंट और अदरक का चने के बराबर टुकड़ा, ताज़ा अदरक का चने के बराबर जो टुकड़ा है वो, ये दोनों मतलब सोडा मिंट की आधी गोली और अदरक का जो टुकड़ा है वो पहले खिला दें, और उसके बाद जाके ना आपने ये पिला देना है इंजेक्शन, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि रात के वक्त अगर कबूतर की हालत इतनी ख़राब नहीं है, बच्चों की हालत ख़राब नहीं है, क्योंकि रात को करना ये होता है कि जब भी ये पोर्ट का मसला होता है ना, उसके बाद 3-4 घंटे कम से कम कबूतरों को दाना पानी से दूर रखना होता है, कि पहले वो ठीक हो जाए, उसके बाद अगर वो दाना फिर जब सुबह के टाइम पे ये होता है कि दाना डालें, अगर वो दाना खाता है तो समझ लें कि ठीक हो गया, फिर सिर्फ नोविडेट और फ्लैज इंजेक्शन ही पिलाना है। बेशक एक अदरक का टुकड़ा और खिला दें, लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, तो आप ये चीज़ कर लें। तो ये होगा कि इससे कबूतर बच्चे का ना पोर्ट और बल्कि ठीक हो जाएंगे। कोई भी मसला ढीला भी लगे आपको, कोई बच्चा कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो, तो ये आप इसको कर दें, 2 दिन लगातार कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर दिन के वक्त है तो उसको फिर ठंडी जगह पे आपको रखना पड़ेगा ताकि उसको प्यास ना लगे। तो ये इस तरह करें, इंशाल्लाह आपको कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।